चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लाभ हानि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि 25% लाभ कमाना चाहे मोहन तो उस वस्तु को कितने मूल्य में बेचेगा ताकि उसे क्या हो, 25% की लाभ हो। पहले हम लोग इसके पहले पढ़े थे 1 से 5 तक प्रश्न, उसमें ये हम लोग जाने थे किस तरह से लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, किस तरह से हानि प्रतिशत निकाला जाता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि 180 रुपया बेचने में 25% की हानि होती है, उस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे 25% का लाभ हो। तो हमें नया विक्रय मूल्य निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा, नया विक्रय मूल्य निकालना होगा। देखिए हम लोग नया विक्रय मूल्य निकालते हैं। वस्तु का नया विक्रय मूल्य, वस्तु का नया विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो पुराना विक्रय, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये है फॉर्मूला। देखिए इस तरह के मैथ हम लोग पहले बनाए थे कि अगर विक्रय मूल्य गुना 100, अगर लाभ प्रतिशत होगा तो इसमें 100 में जोड़ेंगे और हानि प्रतिशत होगा तो 100 में घटाएंगे। तो आप देखते हैं कि वस्तु का पुराना मूल्य कितना है, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य है 180 रुपया। अब हम देख रहे हैं 100 लाभ प्रतिशत लेना है तो 25 जोड़ देंगे। अब पहले यह हानि कितना हो रहा है 25%, तो 100 में 25 घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 180 गुना 125, अब बटे हो जाएगा 75। अब 25 5 से कितना होता है 125, अब 25 दिया कितना हो जाएगा 75, और फिर 3 से 1 कट जाएगा 60 बार में। फिर यहाँ पर बच गया 60 गुना 5 यानी हो गया 300 रुपया आंसर। तो 180 रुपये के बजाय अगर हम 300 बेचते हैं तो उस वस्तु पर 25% की हानि होती है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि 4 रुपये में 3 के भाव से नींबू खरीदा जाता है, कभी चॉकलेट खरीदा जाता है, कभी इस प्रश्न में केले खरीदे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके इस तरह के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4 रुपये में 3 के भाव से नींबू खरीदा जाता है, यानी 4 रुपया में कई नींबू 3 नींबू, उसे किस भाव पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, पूछा भी जाता है। तो इसे हम बताते हैं किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। यानी नींबू का हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा। नींबू का क्या निकालना होगा, विक्रय मूल्य निकालना होगा। तब निकालते हैं नींबू का विक्रय मूल्य बराबर, तो सबसे पहले देखते हैं कि बिकता कैसे है। 4 में 3 खरीदा गया है तो हम लिखेंगे 4/3। खाता किसे क्या है 4 में 3, तो लिखेंगे 4/3 गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अगर लाभ प्रतिशत होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो यहां माइनस कर देंगे। अब हम देख रहे हैं 4/3 100, लाभ कितना लेना है, तो लाभ लेना है 25% लाभ पर बेचना है उसे, तो इसमें 25 जोड़ देंगे, नीचे में 100, तो हमारे पास हो गया 4/3 गुना 125/100। अब 25 5 से 125, अब 25 चौके 100, 4 4 कट गया, बचा क्या 5 रुपया में 3, अर्थात 5 रुपया में 3 नींबू आंसर। यानी किस भाव से बेचना होगा, तो अब खरीदे 4 रुपया में 3, अब बेचेंगे 5 रुपया में 3, तब जाके हमें 25% का लाभ होगा। चलिए अब इसी तरह का मैथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 1 रुपया में 12 चॉकलेट बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो बताइए कि 20% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार 1 रुपया में कितने चॉकलेट बेचेगा। तो सेम जैसे 7 नंबर था वैसे 8 नंबर बनेगा, यानी चॉकलेट का विक्रय मूल्य निकालना होगा। चॉकलेट का विक्रय मूल्य, चॉकलेट का विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो जैसे पहले 7 नंबर बनाए हैं सेम वैसे ही बनाएंगे, यानी 1/12 गुना, यहां पर देख रहे हैं कि 100 आप प्लस क्या करेंगे 20, यानी हमें लाभ लेना है, और 100 माइनस 20 हानि हो रहा है,
यानी 1/12 गुना 120/80। यहां हम देख रहे हैं कि शून्य शून्य कट कर रहा है, 12 कट रहा है, बच रहा है 1/8, अर्थात 20% लाभ लेने के लिए 1 रुपया में 8 चॉकलेट बेचना होगा। 1 रुपया में कितना? 8 चॉकलेट बेचना होगा। समझ रहा है? चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 केजी वाट की जगह पर 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है। तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा हुआ। अभी आप बाजार में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सस्ता सब्जी मिल रहा है, कहीं जाइएगा तो दूसरी जगह मिलेगा कि महंगा मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं और चले जाते हैं सस्ता खरीदने, देखते कि बहुत सस्ता मिल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि वह सस्ता नहीं देता है, वह अपना जो बाट होता है, जो बटखरा होता है, जिससे वह सब्जी नाप के या कोई सामान नाप के देता है, वह 1 केजी नहीं रखता है, उससे कम रखता है। अब देखिए एक व्यापारी है, कैसा व्यापारी है? बेईमान व्यापारी है, जो बोलता है कि हम वस्तु को क्रय मूल्य पर खरीद बेचेंगे, यानी जितने में हम खरीद के लाए हैं उतने में ही आपको देंगे, यानी बाजार में सबसे कम मूल्य पर आपको सामान हम देंगे। लेकिन वह व्यापारी बहुत ही चालाक है, 1 केजी की जगह पर 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है। तो बताइए इसे लाभ होगा नहीं होगा? तो उसे हर हाल में लाभ होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए कि उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा, यानी कितने प्रतिशत का वह व्यापारी लाभ कमाएगा। तो इस तरह का प्रश्न अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका लाभ होता है लाभ या मुनाफा प्रतिशत बराबर त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुना 100, यानी त्रुटि कितने का हो रहा है? आप देखिए 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के जगह पर वह कितना मापता है? तो 960 ग्राम। तो त्रुटि कितना करता है? वह त्रुटि करता है 40 ग्राम। कितना ग्राम का त्रुटि करता है? 40 ग्राम का वह त्रुटि कर रहा है। तो हमें लाभ या मुनाफा प्रतिशत निकालना है, तो त्रुटि लिखेंगे। त्रुटि कितना कर रहा है? तो 40 ग्राम का त्रुटि कर रहा है। कितने ग्राम का? 40 ग्राम का, यानी नापना है 1 केजी, लेकिन वह वजन कितना नाप रहा है? 960 ग्राम, यानी 40 ग्राम वह व्यापारी घपला कर लिया। अब सही मान कितना होना चाहिए? 1000 ग्राम, लेकिन त्रुटि वह कितना कर दिया? 40 ग्राम का त्रुटि कर दिया, गुना 100, यानी 40 बटे यहां कितना हो जाएगा? 960 गुना 100। आप देखते हैं। चलिए तो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे मान दिया हुआ हम रख दिए, मान रखने के बाद यहाँ शून्य शून्य कट गया और 24 चौके होता है 96, ये 24 वाला कट गया। अब बचा कितना? 100 बटे 24। अब 100 में हम 24 से भाग देते हैं तो आ रहा है 4.16%, यानी बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और लाभ कितना कमा रहा है? 4.16 का वह लाभ कमा रहा है। चलिए अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। यहां पर हम लोग देखें कि कितने वाट इस्तेमाल करता है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वह बोलता है कि हम जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेचेंगे और 25% का लाभ कमा लेता है। तो बताइए कि वह 1 केजी के वाट के जगह पर कितने ग्राम वाट का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब वह तौलने वाला जो बाट रखा है, बटखरा रखा है, वह 1 केजी नहीं रखा है, 1 केजी से कम रखा है। तो आपको बताना है कि कितना कम रखा है या कितने ग्राम का वाट रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लिखिए सही वजन माइनस खोटा वजन, खोटा का मतलब गलत वजन, बटे खोटा वजन बटे गुना 100। आप देखिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ, वह लाभ कितना कमा रहा है? तो 25% का लाभ कमा रहा है। यहाँ लिख दिए 25, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए सही वजन कितना होना चाहिए? 1000 ग्राम। कितना ग्राम? अब इसमें कितना का वह घपला कर रहा था? यहाँ एक्स मान लिए, मैंने कितने वजन का यूज कर रहा था, मान लिए एक्स, नीचे में एक्स और गुना यहाँ पर क्या कर दिए? 100।
अब इधर गुना कर रहा था, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा 25/100। यहाँ पर हो गया 1000 माइनस एक्स बटे एक्स। अब ये कट गया, कट के कितना हो गया, 1/4 बराबर हो गया 1000 माइनस एक्स बटे एक्स। अब इसको कैंची गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल किए, तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद यहाँ 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4000, और फिर 1 से गुना करेंगे 4x, ये प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -4000, इधर चूंकि कितना हो जाएगा -5x, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 5x बराबर हो गया 4000, और x बराबर कितना हो गया 4000/5, कटे कितना हो गया 800, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 800। प्रश्न पूछ रहा है कि वह कितने वाट का इस्तेमाल करता है, तो 800 ग्राम वाट का वह इस्तेमाल करता है।